हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस कब मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे मनाया गया। अब 20 दिसंबर तो ये मनाया गया, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण डे आपको याद रखने हैं। जैसे 1 दिसंबर को कौन सा मनाया गया, 10 दिसंबर को कौन मनाया गया। और आपसे मैं कमेंट में पूछता हूं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं या बाद में कमेंट करेंगे, मानवाधिकार दिवस इस 1 दिसंबर और 10 दिसंबर में से किस डे को मनाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके बारे में पूछा गया है। एड्स डे कब मनाते हैं। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, HIV। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसकी जो डिजीज है वो एड्स है, तो उसका डे कब मनाते हैं। दूसरा है, किस देश ने AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। विच कंट्री हैज होस्टेड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। इंडिया ने ये मेजबानी की है। इंडिया हैज होस्टेड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। आई थिंक ये अब सबके सामने है भी। तो हाल ही में एक्सचेंजर ने किस शहर में जेन AI स्टूडियो खोला है। एक्सचेंजर एक कंपनी है, इसने जेन AI स्टूडियो खोला है बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट है, भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। पूनम खेत्रपाल को भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। भूटान के अच्छा एक जो पूनम खेत्रपाल है, ये IFS है और इन्हें ही ये सम्मान दिया गया है। सो प्लीज बी कॉन्सियस कि इनका नाम क्या है, पूनम खेत्रपाल। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है। ये बनी है इंडिगो। 100 मिलियन पैसेंजर्स को ये ले गई है अभी तक, 100 मिलियन। बात समझो आप, कितनी बड़ी एक ये पहला एयरलाइन है इंडिगो। अभी आपको मालूम ही होगा, रतन टाटा ने या टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का जो है फिर से अपने पाले में रख लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे उस टाइम क्या किया था, नेशनलाइज कर दिया था। जिस समय बैंक नेशनलाइजेशन या और भी चीजें हुई थी, उसी टाइम फिर से इसको वापस ले लिया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। आज हम लोग देखो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिवीजन करने वाले हैं और मैप में आपको रिवीजन करवाने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, तो बने रहिए। आज मैं एशिया आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एशिया सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं क्योंकि आपके लिए जरूरी है। जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है। महेश्वर दयाल ने जेल महानिदेशक यानी हु हैज टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल। ये पूरे देश में एक होते हैं महेश्वर दयाल, ये IPS ऑफिसर थे, अब ये इस पोस्ट पे आ गए हैं। ठीक है। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर इशू बॉन्ड के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो एक तो आपको याद रखना है, इतनी लार्ज अमाउंट है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इशू बॉन्ड होता है। HDFC ने ये रुपए जुटाए हैं। हाल ही में किस देश में भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष की उच्चतम स्तर पर है। रिसेंटली इंडिया थर्मल कोल इंपोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री हैज बीन द हाईएस्ट लेवल इन 2 years। तो ये अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, अभी सस्ता मिलता है तो इंपोर्ट कर लेता है इंडिया। इन सब मामलों में अब थोड़ा सा होशियारी भी है और इट्स अ नेसेसिटी, इट्स अ क्वाइट पॉसिबल नेसेसिटी। सस्ती चीजों पे हम अगर कुछ खरीदते हैं तो उससे हमारा ही बेनिफिट होगा। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसरो। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज जो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है। इसरो के वर्तमान टाइम में हेडक्वार्टर तो आप जान ही रहे हो, श्रीहरिकोटा, और लॉन्चिंग पैड तो अब बहुत सारे राज्यों में जैसे केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। लेकिन आपको बताना है इसरो का फाउंडिंग ईयर कौन सा है, किस साल इसरो की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसरो के पुराने हेड और ये हेड चंद्रयान 3, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको पहले भी करंट अफेयर्स में, तो आप प्लीज उसे रीड जरूर करिए। आइए अब देख लेते हैं आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये है भारत का मैप। और याद रखिएगा, हम इस मैप में आपको बहुत ही अच्छे से पहले वेस्ट इंडिया से शुरू करेंगे, वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर है पंजाब चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। उत्तराखंड में दो है, याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स है नंदा देवी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। और केरला में कौन सा है, फ्लावर से रिलेटेड ही है, याद रखो, कंफ्यूजन होता है, साइलेंट वैली है केरला में। आपको हम दिखाएंगे आने वाले में, अभी नहीं। अभी चूंकि आज
सिर्फ ऊपर के पार्ट्स और वेस्ट इंडिया को देखते हैं। तो उत्तराखंड, पंजाब कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में जो है। अब आ जाते हैं दिल्ली में, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, हुमायूं टॉम्ब है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, ठीक है। आगरा, यूपी की बात करें तो ताजमहल और आगरा फोर्ट। फतेहपुर सिकरी, जिसे अकबर ने ही बनवाया था, फतेहपुर शहर को ही इसने बसाया था। तो ये चीजें हो गई। अब राजस्थान में देखो, जंतर मंतर जयपुर में हो गए, और नेशनल पार्क में केवलादेव नेशनल पार्क। एक्चुअली राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, किले इट मीन फोर्ट्स हैं जो कि उसमें है। तो वो सब फोर्ट्स हैं, वो आपको नाम से, जैसे रणथंभौर या इस तरीके के नाम है, तो आपको पता चल जाएगा। गुजरात देख लेते हैं। गुजरात शहर में हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव, राइट। सो रानी की वाव इज इन गुजरात, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चंपानगर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ है? गुजरात में। अजंता केव्स, एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा केव, ये सब के सब है कहाँ? महाराष्ट्र में। अब देखो कितने सारे जीके जीएस के फैक्ट्स हैं। आपके सबसे ज्यादा एडवांटेज है इसको पढ़ने में कि मैप से आपको जब मैं याद करवाऊंगा ना, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, ये सब हो जाएंगे महाराष्ट्र में। चंपानगर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये हो जाएगा आपका गुजरात में। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। सन टेम्पल उड़ीसा, अब उड़ीसा में नीचे की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। सन टेम्पल ओडिशा। तेलंगाना में क्या है? पदत्तकल। देखो आप, तेलंगाना में कुछ नहीं है, पदत्तकल ये कहां पे है? गोवा में तो एक ही है, चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। महाराष्ट्र के नीचे देखो, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका है, इस तरफ तेलंगाना, और उसके डाउन साइड में आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन सब स्टेट में देख लो बहुत कम कम है। हम्पी है कर्नाटका में, पदत्तकल है कर्नाटका में। केरला में आपको मैंने नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, ठीक है। उसी तरीके से तमिलनाडु में चोला ग्रुप ऑफ टेम्पल है, और महाबलीपुरम है, ये मोनोलिथिक टेम्पल के लिए फेमस है। एक ही बड़े से पत्थर को काट करके मंदिर बनाए गए हैं, और बहुत सालों से ये है। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और उस समय का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिला है, और बहुत सारी चीजें मिले हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगी। अब हिल्स ऑफ राजस्थान में आपको मैंने बताया था, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, इतना सारा सिर्फ राजस्थान का ये फोर्ट है। पूरा वेस्टर्न घाट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। बात समझ में आया? सन टेम्पल कहाँ है? सूर्य मंदिर उड़ीसा। सुंदरबन नेशनल पार्क भी कह लो आप, ये भी है वेस्ट बंगाल में। देखो इससे 2 फायदे हो गए, आपको इंडियन स्टेट भी याद हो गया किस तरफ कौन सा है ना। तो वेस्ट बंगाल है, बिहार में है बोध गया और नालंदा, ये 2 जगह है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब आ जाते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहां पे है? सिक्किम में। एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो आप असम में है, काजीरंगा एंड मानस दोनों असम में है। बात समझ में आया? चलो, तो इतनी सारी चीजें मैंने रिवाइज करवाई आपको। आई थिंक लाइक करना आपको बनता है, आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हो, मैं देखता हूं हमेशा से। और मेरा सेक्टोरल है, एक ही चीज पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कुछ समय तक याद हो जाए। अगर आपने नोट किया है तो कर लो, अगर ये पीडीएफ चाहिए, ये इमेज चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही। कल हम लोग एशिया का मैप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक पूरा चैप्टर था जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। फिर से बता रहा हूँ, ऊपर देखो जम्मू कश्मीर है, नीचे तमिलनाडु का जो लैंड इलाका है वो साउदर्न है, और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया। मैप में कौन सा स्टेट, उसकी राजधानी और उसके सीएम याद रखना है आपको। अभी भी 3 स्टेट के सीएम बनाए गए हैं, 4 स्टेट इवन, तो चारों स्टेट का नाम आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच।